आपने ये फरमाया कि आप क्योंकि ज़ाहिर करीबी साथी हैं नवाज शरीफ साहब के, लंदन में आपकी मुलाकातें काफ़ी हुई, वहीं से आपने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनने पर आमादा नहीं या शायद उनकी ख्वाहिश नहीं, ऐसा ही है? जी हाँ, बिल्कुल। तो इसकी वजह क्या थी? मैं बड़ी वजाहत से ये बात, तो क्यों वो नहीं बनना चाहते थे जबकि 16 माह की हुकूमत में काबीना के इजलास, मैं कहूं अगर गलत ना होगा, या पूरी पूरी काबीना की मुलाकातें लंदन में हुई, उनसे डायरेक्शंस ली गई, वो मुल्क के हवाले से वहां पे आप लोगों ने कहा फिक्रमंद भी हैं, डायरेक्शंस भी दे रहे थे, तो अब ऐसा क्या हुआ कि जब वो बन सकते थे तो ना बने? वो ये जो दो चीज़ें आप दलील के तौर पे पेश कर रही हैं वो आज भी मौजूद हैं, वो आज भी कंसर्न है मुल्की हालात के बारे में, और आज भी डायरेक्शंस उनसे ली जाती हैं, आज भी बहुत से फैसलों में वो शामिल होते हैं। लिहाजा इन दो चीज़ों का होना, इस चीज़ की कोई दलील नहीं थी कि वो वज़ारत उज़्मा पे बैठेंगे या इन दो चीज़ों के लिए किसी ख़ास कुर्सी पे बैठना ज़रूरी है। एक लीडर को कंसर्न हो सकता है घर बैठ के भी, और वो अपने कद काट की वजह से, अपनी हैसियत की वजह से, अपने तदब्बुर की वजह से, अपने तजुर्बे की वजह से वो कुर्सी पर न बैठते हुए भी उतना ही मुअस्सर हो सकता है और उसी तरह मुशावरत कर सकता है और उसी तरह रहनुमाई भी कर सकता है। एक बात तो ये है। मैं जो बात कह रहा हूँ वो मैं फिर से वजाहत के साथ कह दूँ, मैंने ये अर्ज़ किया था कि मेरी जो मुलाकातें मियाँ साहब से रही हैं और वो इंतखाबात से पहले की मुलाकातों का मैं जिक्र कर रहा था जी। तो उन मुलाकातों के अंदर जो यकीनन बिल्कुल ही एक महदूद मुलाकात, महदूद भी नहीं कहना चाहिए, वो थे और मैं था, और उन दो तरफा जो गुफ्तगू या मुकालमा होता रहा है उनसे मैंने अखज़ किया था कि शायद वो पुरजोश नहीं है। और ये बात अब के नहीं है नादिया, 2013 में भी यही कैफियत थी। 2013 में भी वो वज़ीर आज़म बनने के लिए कोई बेताबी और बेचैनी उनमें नहीं थी, और जो बन भी गए थे तो लोग कहते थे यार इनको क्या हो गया है, इनको चुप क्यों लगी है, ये बोलते क्यों नहीं है, ये ऐसे लगता है जैसे इनको बांध के वहाँ बिठा दिया गया है। तो उस वक्त भी उनकी गर्मजोशी का आलम यही था। इस दफ़ा उनके जहन में ये बात थी, और मैं बिल्कुल इसमें कोई लफ्ज़ चबाने वाली बात नहीं कर रहा, ये थी कि अगर PMLN को मौका मिलता है तो मैं, यानी मियाँ साहब का ये कहना कि मैं वज़ीर आज़म नहीं हूँ, मैं अपने तौर पे समझता था कि वो वज़ारत उज़्मा नहीं संभालेंगे और ग़ालिबन शहबाज शरीफ साहब को ये ज़िम्मेदारी सौंपी जाएगी। और जब इंतखाबात के बाद हमारा पहला इजलास हुआ था, पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप 15-20 अफराद बैठे थे जी। और उसमें मियाँ साहब ने तमहीदन ये सारी गुफ्तगू की थी, तो मुझे तो मालूम था कि इस तमहीद के बाद वो क्या कहने वाले। अच्छा। और उन्होंने वही कहा था जी कि मैं चाहता हूँ कि शहबाज साहब अब मुल्क की क़ियादत करें, और शहबाज साहब हमेशा से ये कहते रहे हैं, जलसों में भी कहते रहे हैं कि नवाज शरीफ हमारा वज़ीर है, मैं सिद्क़ के दिल से कहते रहे। मैं इन थ्योरी को, इन थ्योरीज़ को सारी नादिया नेगेट करना चाहता था कि जी किसी कंस्पायरेसी से उनको बाहर धकेल दिया गया है, कोई ग्रुप बंदी थी पार्टी के अंदर, कोई शहबाज साहब का खुदा न खास्ता एक ग्रुप था जिसने मैनूवर किया और मियाँ साहब को एक किनारे लगा दिया।